हो गया चालू ज़्यादा फटे चलो ओके ठीक है अब हमें क्या स्टार्ट करना है पढ़ाई एनसीईआरटी आज जो टॉपिक हम लोग इस में कवर करने वाले हैं ना ठीक है पहली बात तो ये कि ये अत्यंत इम्पोर्टेंट है कितना इम्पोर्टेंट है अत्यंत इम्पोर्टेंट है ठीक है एंड इट विल बी सर्कल्स का 10.5 हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे ठीक है एंड आप लोगों को समझने पे ज़्यादा ध्यान देना है लिखने पे बेशक से अभी मत दो ठीक है समझने पे ज़्यादा ध्यान दो बिकॉज समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है राइट और अगर हम ऐसे क्लासेस ले रहे हैं तो डेफिनेटली इसका फ़ायदा यही होना चाहिए ओके अब सबसे पहले तो मैं आप लोगों को समझाती हूँ कि हम अभी कौन सी थ्योरम करने वाले हैं और क्या है एंगल सबटेंडेड by R अब बच्चे it can be R slash chord angle subtended by R per chord at the center is doubled the angle subtended by it in the remaining part of the circle. Part of the circle. आई बात समझ में ठीक है तो पहली बात और आई होप इन द लास्ट क्लास मैंने कोशिश करी थी कि मैं ये समझा पाऊँ कि इस थ्योरम का एक्चुअल में मतलब क्या है ठीक है let us try to understand ठीक है if we have the circle wow it's looking like circle right nice ठीक है so if this is the chord ठीक है and ये क्या है सेंटर ऑफ द सर्कल है ठीक है तो ये जितना एंगल सेंटर पे बनाएगा ठीक है उसका आधा एंगल रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे बनाएगा ये बात समझ में आई तो अगर मैं इसको बोलना चाहूँ A O B A M E राइट तो क्या हम कह सकते हैं एंगल A O B जो है वो ट्वाइस द एंगल AMB है क्या हम कह सकते हैं कि AOB एंगल जो है वो किसका ट्वाइस है AMB का ट्वाइस है यानी कि अगर मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि ये वाला अगर एंगल हमारा 35 डिग्रीज का है तो सिमर ये एंगल कितने डिग्री का होगा 70 क्यों धारणा सिमर ने सही बोला या गलत क्या बोला सिमर में 70 मतलब 70 सही बात है 70 डिग्री का होगा ओके अगले क्वेश्चन का आंसर धारणा ने देना ठीक है एक्चुअली आई विल टारगेट धारणा क्योंकि वो सो जाती है अदरवाइज ठीक है तो देखते हैं अभी ये प्यारा सा सर्कल धारणा के ठीक है ओके इधर ज्यादा अच्छे सर्कल बन रहा है एज कंपेयर टू दैट वन राइट ठीक है अब धारणा बताएगी कि क्या ये इसका सेंटर है ओह सॉरी नॉट लुकिंग लाइक सेंटर कोई बात नहीं इज कैन बी कंसीडर दिस एज सेंटर यस काम चला लेंगे ओके फाइन धारणा कहेगी मेरे वाला क्वेश्चन खत्म वापस ऐसी बात नहीं है और ऐसी बात करोगे तो पिटाई ठीक है अब ये लिया हमने अब ये क्या है धारणा ये क्या है A फॉर एप्पल B फॉर है ओके डायमीटर धारणा ने बोला ये डायमीटर है काव्या कुछ बोलना चाहती है अबे नालायक
लॉन्गेस्ट कॉर्ड को क्या बोलते हैं? अच्छा अच्छा ठीक वही होता है क्या? जी कॉर्ड ही तो हाँ? बात तो एक ही है ना। आप ये कह लो कि ए बी डायमीटर है। डायमीटर क्यों है बच्चे? क्योंकि ये सेंटर से पास कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात, ये आपकी लॉन्गेस्ट कॉर्ड है। क्या समझे? समझ गए? कुछ कुछ तो समझे, ठीक है। What is the angle subtended by diameter at the center? 180 Very good. Angles subtended by diameter at the center कितना है? 180 Angle subtended by diameter by AB कर दो 180 डिग्री। सिमर, अगला क्वेश्चन तुमसे। तो मुझे ये बताओ कि एंगल ACB कितना होगा? AC 90, समझे? ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। इज दिस क्लियर? हाँ, 90 कैसे होगा बच्चे? अगर AB ने सेंटर पे 180 डिग्री बनाया है, 180 डिग्री बनाया है, तो रिमेनिंग पार्ट पे कितना एंगल बनेगा? 90 डिग्री। समझ में आया? ठीक है, ये समझ में आया। ओके, तो अभी आपको ये समझ में आया कि हमें प्रूफ क्या करना है इस थ्योरम के अकॉर्डिंगली। क्लियर हुई बात? हाँ, नहीं हुई दिव्यांश? क्या नहीं समझ में आया? क्या बताओ? AB डायमीटर है, ये बात समझ में आई? ठीक है, अब AB ने सेंटर पे कितना एंगल बनाया है? 180। तो रिमेनिंग पार्ट पे कितना बनाएगा? 180 को आधा 90 यस। ये समझ में आ गया? आया समझ? आया? पक्का आया? 100% आया? हाँ, ओके। शुड आई रब दिस नाउ? ठीक है, दिस वाज द मीनिंग ऑफ द थ्योरम। व्हाट आर वी ट्राइंग टू प्रूव? ओके, अब क्या प्रूफ करना है, कैसे प्रूफ करना है, ये भी हम देखेंगे। देखेंगे नहीं देखेंगे? देखिए चलो, सो ओके, अब देखते हैं कि हमें गिवन क्या है, शो क्या करना है। देखते सारा 3 चौक निकाल देते हैं। ओके, ये है हमारा सर्कल। तो गिवन क्या है? सर्कल विद सेंटर O। ठीक है, सेंटर O, ठीक है ना? ये आपका कॉर्ड है, राइट? ठीक है, इसने सेंटर पे ये एंगल बनाया AB, ठीक है। फिर आपने ऊपर कितना एंगल बनाया? AMB ले लें, हाँ, AMB, ठीक है। तो आपको गिवन यहाँ पर लिखना है। गिवन क्या है हमारा? अ सर्कल विद सेंटर O, अ सर्कल विद सेंटर O। आई बात समझ में? अ सर्कल विद सेंटर O, ठीक है। और क्या गिवन है? अकॉर्ड AB, और आपको शो क्या करना है? टू शो में क्या है? एंगल AOB is twice the angle AMB। क्या ये बात समझ में आ गई? आगे देखते हैं। Now what you have to do is join MO and extend MO to point D ले लेते हैं। कहाँ तक एक्सटेंड कर देते हैं? D पॉइंट तक। तो कंस्ट्रक्शन में क्या आ जाएगा? कंस्ट्रक्शन में आप लोग इधर लिख दो कि जॉइन पॉइंट M and O, जॉइन पॉइंट M O and extend MO to point T, आई बात समझ में? आपको
करना है 2.t। किसी को भी बोर्ड पे बुला लूंगी मैं अभी जो सोता हुआ दिखेगा, ठीक है? ओके भाई, सच बोल रही हूँ मैं। ओके उसको पानी पिला दो यार। चलो, ये समझ में आई बात? आप लोग मुझे ये बताओ कि लेट अस टॉक अबाउट ट्रायंगल AOM। इन ट्रायंगल AOM, ट्रायंगल AOM में क्या मैं कह सकती हूँ AO is equals to MO? चेक कर लो, AO is equals to MO। जल्दी बताओ, रीजन बताओ सिमर, इसका रीजन बताओ। AO is equals to MO, AO is equals to MO। नहीं दिख रहा? जल्दी देख के बताओ, बोलो बोलो बोलो। जल्दी बात। मामा आपने बोला तो बोल दे। सिमर, AO is equals to MO क्यों? वही सोच रहा हूँ, सोचता ही रहूँगा। भाई अब तो बोल दिया भाई हमने सबने बी क्वाइट, बी क्वाइट। समझ में नहीं आएगा। समझ में नहीं आई मैं बोल उसके। दूं? रेडियस ऑफ द सर्कल, यस मैम वी कैन। रेडियाई ऑफ द सर्कल, रेडियाई ऑफ द सर्कल, ठीक है? अच्छा, इस एंगल को ले लेते हैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, ठीक है? ओके, हाँ, इज दिस क्लियर? तो कैन आई से दैट एंगल 1 is equals to angle 2? कैन आई से दैट एंगल 1 is equals to angle 2? करण राशि जल्दी बताओ। मैम एंजाइटी मुझे लगता है। बोलो बोलो बोलो। सिमर क्या? प्लीज सिमर। हैं? हाय हाय। नहीं पढ़ में अंगल मैम थ्योरम है 7। नहीं अंगल अपोजिट टू इक्वल साइड का यस, थ्योरम अपोजिट साइड एंगल इक्वल अपोजिट टू टू इक्वल साइड एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो क्या लिखेंगे? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। आई बात समझ में? हाँ। अच्छा, आप लोग मुझे ये बताओ कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है? नहीं वो जो एक भाग का एंगल होता है और इसमें बताओ, इस ट्रायंगल में बताओ एक्सटीरियर। इसमें कैसे बताओ एक्सटीरियर लाइन तो बना दो 40 for triangle AOAM, OT is exterior line। अच्छा तो इसमें आएगा कि AOT हाँ, angle 5 एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 1 and 2। एंगल 1 प्लस एंगल 2। कैसे लिखेंगे इसको? ये चीज हम कैसे लिख सकते हैं? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये क्या है? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। आई बात समझ में? ठीक है, 1 और 2 एंगल इक्वल है, ठीक है? सो कैन आई जस्ट राइट दैट? और हाँ, मैं इसको ट्वाइस ऑफ 1 भी लिख सकती हूँ और ट्वाइस ऑफ 2 भी लिख सकती हूँ, लेकिन फिर हम क्या लिखेंगे? ट्वाइस ऑफ एंगल 2, ठीक है? ट्वाइस ऑफ एंगल 2, ठीक है? ये आ गया आपका इक्वेशन 1, ठीक है? ओके, सिमिलरली आप क्या करोगे इन ट्रायंगल? ये मैंने AOM में करा था, AOM में करा था, अब किस में करेंगे? BOM में। तो सेम चीज किस में करेंगे? तो सिमिलरली इन ट्रायंगल BOM, ठीक है? कौन सी साइड इक्वल है? BO is equals to MO is equal to MO, radii of the circle, right? ठीक है, फिर क्या लिख दूं? कौन सा एंगल किसके इक्वल है? जल्दी बोलो। एंगल 3 is equal to angle 4। एंगल 3 is equals to एंगल 4। क्यों लिखेंगे? सेम रीजन, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल।
angle opposite to equal side are equal. Angle 6 is equals to angle 4 plus angle 3. Exactly. Angle 6 is equals to angle 4 plus angle 3. ठीक है, क्या लिखेंगे? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एंगल 6 is equals to twice of angle 3. ठीक है, इक्वेशन ये कौन सी बना दूं? 2. आपको ये समझ में आया? अब मैं थोड़ा सा पोर्शन इधर लिखना चाहूंगी, थोड़ा सा पोर्शन इधर, ठीक है? तो आप लोग इधर देख सकते हो, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, एड इक्वेशन 1 and 2, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? एंगल 5 प्लस एंगल 6 is equals to twice of angle 2 plus twice of angle 3. तो 5 plus 6 का मतलब क्या हो गया? AOB, angle AOB is equals to twice of angle AMB, and hence it is proved. HP, ठीक है? एक बार इसे पॉज करो, पॉज। चलो ओके, तो अब ना 3 बातें सीखेंगे, 3 अलग अलग कलर के मार्कर से, ठीक है? अरे हाँ सॉरी, चॉक से, ठीक है? पहली बात तो ये है कि angles in the same segment are equal. पहला क्या है? Angles in the same segments are equal. दूसरी बात क्या सीखनी है? दूसरी बात हमें सीखनी है, angles in the semicircle is 90 is right angle, ठीक है? Angle in the semicircle is right angle, राइट एंगल होता है। और सेमी सर्कल में राइट एंगल क्यों होता है? क्योंकि डायमीटर क्या वो करता है? डायमीटर सबटेंड्स 180 डिग्री एट द ठीक है? तो राइट एंगल, ओके, इज दिस क्लियर? फिर थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट बाय ये सेम एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय इट इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। यही है ना? हाँ, मैं आपको बताऊँ, ठीक है? तो थर्ड यही है, एंगल सबटेंडेड बाय आर at the center is double the angle subtended by it in the remaining part of the circle. समझ में आएगा? ठीक है, ये 3 बातें हैं जो आपको सीखनी है। ओके, अब पहली बात का मतलब आप लोग समझे? नहीं, समझ में नहीं आया। ओके, देखो इधर, क्या ये हमारा सर्कल है? ओके, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि मान लो ये आपकी कॉर्ड है, ठीक है, और इसने सेंटर पे कुछ एंगल सबटेंड किया, इसने सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड किया? कुछ एंगल सबटेंड किया, ओके। अगर मान लो ये एंगल 60 डिग्री का है, अगर ये एंगल 60 डिग्री का है, तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा? ABOM, AMB कितना होगा?
सिमर 30। ए सी बी कितना होगा? ये भी 30। ए डी बी, ए ई बी, तो ये सारे सेम हो गए ना, ये सारे सेम हो गए, ठीक है, ये सारे ही सेम हो। ये बात समझ में आई? आ गई? चलो, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई, ओके। ये एक आपका कॉन्सेप्ट था बच्चे। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट ये है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एक कॉन्सेप्ट शायद तुम इसी चैप्टर में ही है ना, इन द सेम एक्सरसाइज, ठीक है। तो द कॉन्सेप्ट इज ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, वो और बता देती हूँ, ठीक है। तो आपका एटलीस्ट कॉन्सेप्ट वाइज चैप्टर हो जाएगा, फिर तो कुछ क्वेश्चंस करने रह जाएंगे, ठीक है। सो नाउ द थिंग इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। आई बात समझे? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? When all four vertices of a quadrilateral lie on a circle। जब सारे vertices किस पे lie करते हैं? सर्कल पे lie करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। So when all four vertices of a quadrilateral lie on a circle, तो उसे क्या बोलेंगे? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। आई बात समझ में? तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपका क्या हो सकता है? जैसे अगर ये सर्कल है, ठीक है, तो ये भी आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है भाई? बता दो, ये है ना? तो since all vertices are lying on circle and that's why it is a cyclic quadrilateral। आगे बात समझ में? A, B, C, D, it is a cyclic quadrilateral। Why? अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में बच्चे एक बड़ी अच्छी बात होती है, ठीक है, and that thing is sum of opposite angle is 180 degree। Sum of opposite angles is 180 degree। आप कह सकते हो opposite angles are supplementary। opposite angles are supplementary। supplementary तो पता है क्या होता है? जिसका सम 180 डिग्री होता है। तो sum of opposite angles is 180 degree and then it is called साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो या तो सम 180 डिग्री दिखा दो या दिखा दो कि सारे पॉइंट्स इस पे लाई कर रहे हैं, तो ये चीज हो गया। एक बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, वो तो ना बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। अति उत्तम, उत्तम, अति उत्तम, ठीक है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। करें? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन समझ में आई नहीं आई? आया? मजा नहीं आया? आया? नींद आ रही है? ना नींद आ रही है? खड़ी हो जाओ। सिमरन नींद आ रही है? काव्या बताओ क्या करना है? ठीक है, ये बता दो, ये एक्शन यहाँ पे भी आके बता दो क्या क्या करना है। ठीक है, बाकी बच्चों को भी समझ में आएगा, वंश को भी पता चल जाएगा। बाद में सिखाएंगे। ठीक है, बाद में सिखाएंगे। चलो ठीक है, बहुत ही सुंदर एक्सरसाइज है नींद आने पर। हाँ जी, तुम क्या सिखाना चाहते हो? फिर उसके बाद वो जो करेगा वो भी यहीं पर होगा। कोई बात नहीं, ओके ठीक है। चलो भाई ये गलत बात हो रही है, ओके ऐसे काम नहीं चलेगा। तो अब कौन सा क्वेश्चन करना है हमें? बहुत उत्तम क्वेश्चन हमें ही करना है। आई विल टेल यू, ठीक है। तो देयर इज अ सर्कल। अब आप कहोगे जब चैप्टर सर्कल का है तो सर्कल तो रहना ही रहना है। सर्कल के बिना काम चलेगा कि नहीं चलेगा? उसमें ट्रायंगल होगा। क्या बात।
लोगों ने देख लिया कि बहुत ही सुंदर सुंदर सर्कल बनाए जा रहे हैं। ये O है, ये AB है। AB क्या है? Diameter. AB is diameter since it is passing through center O. ठीक है। CD एक यहाँ पर एक chord है। CD क्या है? एक chord है CD. And the special thing is that CD is equal to the radii of the circle. CD is equal to radii of the circle. Please pay attention on the board. ध्यान बोर्ड पे, ठीक है। So आपको दे रखा है, गिवन में क्या दे रखा है जी? AB is diameter. A circle with center O. A circle with center O, right? ठीक है। And there is also another chord, ठीक है, CD, ठीक है, which is equals to radius of the circle. इन्होंने बोला था ये किसके इक्वल है? रेडियस ऑफ द सर्कल के इक्वल है। अब इन्होंने करा क्या? A को C के साथ ज्वाइन किया। किसको किसके साथ ज्वाइन किया? A को C के साथ, B को D के साथ, इसको फर्दर एक्सटेंड किया। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब इधर बोला ये E है, फाइंड एंगल E। अभी तक कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, नाउ फाइंड एंगल E। अभी कह रहा है कि एंगल E को फाइंड। कंस्ट्रक्शन तो होगी, निकाल लिया ऑरेंज पेन, है ना? ओके, कंस्ट्रक्शन। अच्छा पहले निकाल ये लिख देते हैं कि व्हाट इज टू शो में क्या है जी? फाइंड एंगल, फाइंड क्यों लिख रही हूँ? एंगल AEB, ठीक है, AEB। कई बारी ना इन क्वेश्चन वालों को बड़ा ही प्यार आता है, ठीक है। वो बोलते हैं प्रूव दैट एंगल AEB is 60 डिग्री। कई बारी क्या ये बोल देते हैं, प्रूव दैट एंगल, अरे भाई ये कौन है फोन चला रहा है भाई? एंगल AEB is equals to 60 डिग्री। तो कई बार ये खुद बोल देते हैं कि बेटा हमने आंसर बता दिया, जस्ट प्रूव दिस। और कई बार ये बोलते हैं कि बेटा खुद ही निकाल लो, हम ये भी नहीं बता रहे, ठीक है। चाहे ये निकालने को आए, चाहे ये प्रूव करने को आए, आंसर आएगा 60 डिग्री, ठीक है। आंसर आएगा 60 डिग्री। इज दिस क्लियर? अब बारी आती है कंस्ट्रक्शन की। किसकी बारी आई? कंस्ट्रक्शन। हमें ही तो करनी है सारी कंस्ट्रक्शन। जॉइंट OC, ठीक है, जॉइंट OC OD CD। किस किस को ज्वाइन करना है? OC, ज्वाइन OC OD and CD, राइट? किस किस को करना है ज्वाइन? इज दिस क्लियर? सारे जो ऑरेंज कलर से मैंने इधर मार्क करे हैं, ठीक है, एज शोन बाय ऑरेंज कलर इन द डायग्राम। क्या पल्ले पड़ी गई? पढ़ गई पहले? आगे भाषण में, ठीक है। दिस इज योर कंस्ट्रक्शन, लेट अस ट्राई टू सी व्हाट इज हैपनिंग विद अस, ठीक है। अब बहुत प्यार से, बहुत ध्यान से सिमर बताओ, सिमर AOB क्या है? AOB क्या है? डायामीटर। तो एंगल ACB कितना होगा? 90 डिग्री। एंगल ACB is going to be 90 डिग्री। आप इधर साफ साफ लिख सकते हैं एंगल इन दी सेमी सर्कल, एंगल इन द सेमी सर्कल, एंगल इन सेमी सर्कल is right angle। सही बात? सही, ये बात ठीक है। हमें मालूम है एंगल ACB और BCE, एंगल ACB प्लस एंगल BCE का सम कितना होगा? 180। स्ट्रेट लाइन कितना आ जाएगा? 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन।
स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब AC भी हमें पता है 90 प्लस एंगल BCE इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल BCE कितना आ गया? 90 डिग्री। आई बात समझ में कि नहीं आई? आ गई 100%। एनी डाउट? ये बात ले लो। ओके, ठीक है। सो इज दिस क्लियर? नाउ आप लोग इधर ध्यान से देखना, ब्यूटी ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है, सुंदरता ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। सी हियर इन ट्रायंगल OCD, इन ट्रायंगल OCD, ऑब्सेसिव फीलिंग डिसऑर्डर, हाँ ओके, OCD। सो आप कह सकते हो OC इज इक्वल्स टू OD इज इक्वल्स टू CD है। राम ठीक है। OC OD तो रेडिया है, हाँ। और ये गिवन है कि रेडिया के इक्वल है, ये गिवन है, ठीक है। OC इज इक्वल्स टू OD रेडियस एंड CD इज इक्वल टू रेडियस, और ये बात क्या है? गिवन है। आई बात समझ में कि नहीं आई? तो कैन आई से दैट इट इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल? इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल। आया बच्चा? यस सर। किसको नहीं आया? आया? क्या नहीं आया? बच्चे आपको OC और OD दिख रहा है उधर? फिर चौक फेंक के मारे? पकड़ के चलो ओके, आगे बात समझ में? पक्का? इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब मुझे बताओ, यहाँ पे मेरे को जो बच्चा बताएगा, दिव्यांश बताएगा, ठीक है? COD एंगल कितने डिग्री का है? 90। अबे नालायक, हाँ 60 भैया, सारी लड़कियां 60 बोल रही हैं, लड़के नालायक। 60 डिग्री इक्विलैटरल ट्रायंगल के सारे दिव्यांश, अब थोड़ी इज्जत बचाने का टाइम है। नहीं, वो नहीं बच पाएगी। CED कितने डिग्री का होगा? CED, CBD, एंगल CBD। Yes, 30। अबे नालायक, 30 होगा। नालायक, सारी लड़कियां नालायक। ये कितना हो गया? 30 डिग्री, ठीक है। तो अब अच्छा, सिंस इट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, सो डेफिनेटली एंगल COD, एंगल COD कितना हो गया? 60 डिग्री, ठीक है। तो एंगल CBD कितना आ गया? एंगल CBD इज इक्वल टू 30 डिग्री। इसमें वो पूरी थ्योरम लिखनी है, एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट द सेंटर, ठीक है। प्लीज, एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। पार्ट ऑफ हम समझ जाएंगे। आप समझ लेना, इसी पे डॉट 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 रहना। आप लेकिन पार्ट की स्पेलिंग गलत। ओ ये क्या हो गया? पार्ट ऑफ द सर्कल, ठीक है। हाँ जी, ये CBD 30 क्यों आया? CD is a chord Yes, which is subtending 60 degree angle at the center, तो remaining part में कितना बनाएगा? 6 बात, ठीक है। आई बात समझ में? नहीं आई? आ गई। बस अब तो कहानी खत्म। नहीं मतलब रुक जाओ, 2 मिनट की कहानी और है, ठीक है। इन ट्रायंगल CBE, नाउ इन ट्रायंगल CBE, इन ट्रायंगल CBE, एंगल ECB प्लस एंगल CBE प्लस एंगल CEB इज 180 डिग्री। इस एंगल की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री। इस एंगल की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री प्लस एंगल CEB
इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल CEP कितना आ गया? 660 120 माइनस 20